अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आमोज़िशी महासिल 15 पट्टी और प्रकार की मदद से मुख्तलिफ़ 4 ज़िले की तश्कील इस आमोज़िशी महासिल के तहत सरगर्मियों को अंजाम देंगे। यहाँ पर देखिए सरगर्मी नंबर 15.1 4 ज़िले की तश्कील, जबकि 4 ज़िले और वितर दिए जाने पर 4 ज़िले की तश्कील करना, यानी कि किसी 4 ज़िले के चारों ज़िले और एक वितर दिए जाने पर हमें एक 4 ज़िले की तश्कील करना है। यहाँ पर देखिए एक मिसाल दी गई है, इसके तहत हमें 15.2 में एक सवाल दिया गया है, उसको हल करना है और 15.3 को हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, 4 ज़िले ABCD की तश्कील कीजिए जिसमें AD बराबर है 6 सेंटीमीटर, CD बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर है 5.5 सेंटीमीटर, AB बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और वितर है AC जो कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मालूम है ना 4 ज़िले किसे कहते हैं, 4 ज़िले वाली शक्ल को 4 ज़िले कहते हैं। तो 4 ज़िले ABCD की हमें यहाँ पर तश्कील करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी हमें जो भी ज्योमेट्रिकल अशकाल की जब तश्कील करनी होती है तो हम पहले उसकी रफ़ शक्ल बना लेंगे। पहले एक रफ़ खाका तैयार कर लेंगे। पहले हम वितर को बना लेंगे। वितर कितना दिया हुआ है, AC। वितर की इस तरह से हम निशानदेही कर लेंगे और उसको कितना खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर वितर लेंगे और उसके बाद देखिए AB कितना है, यहाँ पर हम नुक्ते B का निशान कर लेंगे। AB कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए BC वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, उसको लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम नुक्ता D को लिख लेंगे। उसके बाद AD कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर AD कितना है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद CD एक है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ रफ़ खाका। अब इसको जो है हम प्रकार और पट्टी की मदद से इसका तश्कील करेंगे। यहाँ पर देखिए हम पहले 7 सेंटीमीटर का जो है एक ख़त खींचेंगे। ये है AC, कितना है ये, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए A से B कितना है, हम कितना लेना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम स्केल में जो है प्रकार में जो है 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। यहाँ पर है 4.5, देखिए यहाँ पर करेक्ट 4.5 यहाँ पर इस तरह से हम लेंगे और A पर रखकर, नुक्ता A पर रखकर हम इस तरह से एक खौस लगाएंगे। कितना लिए हम ये फासला, 4.5। अब उसके बाद हम 5.5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। यहाँ पर देखिए 5.5 सेंटीमीटर का इस तरह से फासला लेकर C पर, नुक्ता C पर रखकर ये खौस को हम ख़ता करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम क्या नाम देंगे, B नाम देंगे और यहाँ से B और A को मिला लेंगे। इसी तरह से B और C को भी जोड़ लेंगे। ये जो है आधा हिस्सा बना हमारी 4 ज़िले शक्ल का। अब नीचे देखिए A से D कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर का फासला लेंगे, है ना, ये 6 सेंटीमीटर A पर रखकर, नुक्ता A पर जो है हम प्रकार की नोक रखकर 6 सेंटीमीटर का जो है एक खौस इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर C से D तक कितना फासला है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का प्रकार में फासला लेंगे और प्रकार की नोक जो है C पर रखेंगे और ये इस खौस को जो है हम ख़ता करेंगे 4 सेंटीमीटर। अब ये जो जहाँ मिल रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, D नाम देंगे और D और A को मिला लेंगे। इस तरह से देखिए D और A को मिला लिए और फिर C और D को भी इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा 4 ज़िले शक्ल जो है हमारी तैयार है। यहाँ पर हम कितने कितने
सेंटीमीटर जो फासला लिए थे उसको हम लिख लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर, ये है 5.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हम 15.3 में भी इसी तरह से हम एक 4 ज़िले की तश्कील करेंगे। क्या है 15.3 का? 4 ज़िले मुतवाज़िउल अज़ला MORE बनाइए, जिसमें OR बराबर है 6 सेंटीमीटर, RE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और EE बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमें मुतवाज़िउल अज़ला की तश्कील करना है, तो इसके जो है मुकाबिल के अज़ला क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 2 अज़ला दिए गए हैं और एक जो है हमें वितर दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अभी तश्कील किए हैं, यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इस पेज में कर रही हूँ। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? एक रफ़ खाका बना लेंगे। पहले देखिए ER लिख लेंगे पहले, या RE। यहाँ पर देखिए ER बराबर है कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ER बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है हम RO या OR कितना दिया है? ये 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे? इसको नाम क्या देंगे? OR। कितना है ये? 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है वितर की जो है एक लंबाई दी गई है, वो कितना है? EO बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। ये वितर है, ये कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर का भी ज़िला कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर ही, क्योंकि ये मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ का ज़ाविया भी ज़िला भी कितना होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा रफ़ खाका तैयार हुआ। अब इसके बाद हम जो है इसकी प्रकार और स्केल की मदद से इसकी तश्कील करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ER जो एक ख़त बना लेंगे, कितना? 4.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर देखिए पहले हम ER कितना है? 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त खींचेंगे। यहाँ पर देखिए ये है 4.5 सेंटीमीटर। इसका क्या नाम देंगे? ER 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर RO कितना दिया गया है? ये 6 सेंटीमीटर। तो R को मरकज़ मानकर एक खौस लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर इस तरह से हम प्रकार में लेंगे और प्रकार की नोक को जो है R पर रखेंगे और एक खौस लगाएंगे, कितना? 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से खौस लगाएंगे। उसके बाद देखिए EO कितना है? ये 7.5 सेंटीमीटर। यानी E के ऊपर रखकर, E को मरकज़ मानकर 7.5 सेंटीमीटर का प्रकार में फासला लेंगे और इसको जो है हम ख़ता करेंगे इस तरह से। यहाँ पर ख़ता करें, है ना। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट हासिल हुआ? हमें नुक्ता O हासिल हुआ। तो मिला लेंगे, OR को मिला लीजिए और फिर OE को भी मिला लीजिए। इस तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद देखिए O को मरकज़ मानकर कितना फासला लेना है? 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। यहाँ पर देखिए 4.5 है ना, तो इसको भी हम 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेकर एक खौस इस तरह से लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितना था? 6 सेंटीमीटर था और ये 7.5 सेंटीमीटर। और फिर हम E को मरकज़ मानकर कितना लेंगे? यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? ज़िला 6 सेंटीमीटर ही। तो प्रकार में हम कितना फासला लेंगे? 6 सेंटीमीटर का फासला लेंगे और E को मरकज़ मानकर इस खौस को जो है हम इस तरह से ख़ता करेंगे। इसको क्या नाम देंगे हम? M। फिर उसके बाद M और E को मिला लेंगे और फिर M और O को भी मिला लेंगे, है ना। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम ये भी कितना फासला लिए थे? 6 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से हमें एक मुतवाज़िउल अज़ला की हम यहाँ पर तश्कील किए हैं और इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 51 मुकम्मल होता है। अगली क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 52 को हल करेंगे।